नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का दें, चाहे आप रेलवे का दें, चाहे आप पुलिस का दें, कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम देंगे तो दोस्तों वहाँ ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसको आज हम इस छोटे से वीडियो में बहुत ही अच्छे पैटर्न से समझने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें मैं समझाने वाला हूँ जिससे आपका क्वेश्चन दोस्तों कभी गलत नहीं होगा और ओनली आप सेकंड्स में आंसर निकाल पाएंगे। थोड़ा समझना आपको पड़ेगा क्योंकि देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध की बात हो रही है तो आपको यहाँ सबसे पहले देखने पड़ेंगे कि किस किस संबंध की यहाँ पे बात हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने से। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी जनरेशन में चलेंगे और एक एक कर पीढ़ी दर पीढ़ी समझेंगे कि कहाँ कहाँ रिलेशन लगता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अपनी। ठीक है, किसकी बात करें मेरे भैया? हम लोग हैं तो एक तो हमारी जनरेशन होगी। ठीक है, हमारी जनरेशन में कौन कौन होगा पहले तो वो देख लेते हैं। देखिए भाई, हमारी जनरेशन में होगा कि भैया बहन होगी क्योंकि हमारी जनरेशन में होगी, हमारा भाई होगा क्योंकि हमारी जनरेशन में होगी, जनरेशन में होगा ना। अब देखिए ध्यान से, हमारा भाई बहन, चचेरा भाई चचेरी बहन, वो भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसी जनरेशन में आपकी भाभी होंगी। ठीक है, जीजा होगा, साली होगी, साला होगा। ठीक है, ये हमारी जनरेशन में। अब दोस्तों आप ये मत सोचने लग जाना कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो भी हमारी जनरेशन में है, वो तो है ही है, लेकिन ये मत समझना वो ब्लड रिलेशन में है। भाई गर्लफ्रेंड जो होगी वो आपकी जनरेशन में तो होगी लेकिन आपके रिलेशन में नहीं आएगी, वो संबंध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका दोस्त, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, ये सभी चीज़ें रिलेशन में नहीं आएंगी। तो इन चीज़ों को आपको करना नहीं है, ये बात आपको ध्यान यहाँ रखनी है। ठीक है, तो भाई हो गया, बहन हो गया, भाभी हो गई, जीजा हो गया, साला हो गया, साली हो गई। ठीक है, ये हमारी जनरेशन में आएंगे। अब देखिए दोस्तों, जब हम एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, सपोज कीजिए एक जनरेशन हमको ऊपर जाना है, तो हमसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन कौन होगा? ध्यान से देखना, हमसे ऊपर वाली जनरेशन में होंगे हमारे माता पिता, ठीक है, चाचा चाची, ठीक है, ताऊ ताई, चाचा चाची, बात एक ही है। ठीक है, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, हिंदी में आपको पता है अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो अंकल आंटी होता है बस, बुआ, फूफा, मामा, मामी। ठीक है, ये एक पीढ़ी ऊपर हो गई जो कि ब्लड रिलेशन में है, रक्त संबंध में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए जब हम एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएं, हम अपनी बात कर रहे हैं भाई, अभी स्टूडेंट है। ठीक है, एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो जब हम एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो आपको पता लगेगा भैया एक पीढ़ी और ऊपर गए तो हमारे दादा होंगे, दादी होगी, नाना होंगे, नानी होगी, एक पीढ़ी और ऊपर ये होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक पीढ़ी और आपको मैं बता दूं कि जैसे भाई बहन, तो इसमें सास होगी, ससुर होगा, ये भी तो आएंगे ना एक ऊपर वाली पीढ़ी में, सास और ससुर। इसकी सबसे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत है, शादी के बाद यही संभालना है आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम हैं तो हमारी जनरेशन भाई बहन भाभी जीजा साली, ये हमारी पीढ़ी वाले होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ना लें। ठीक है, ये ध्यान रखें। माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, सास ससुर, ये एक ऊपर वाली पीढ़ी में हो जाएंगे। एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं जनरेशन में तो आपको पता लगेगा भैया दादा दादी, नाना नानी, ये हो जाएगा। अब इससे एक नीचे भी तो जनरेशन होती है। सपोज कीजिए आप 30 साल के हो गए तो आपके बड़े भाई भी तो होंगे, कोई उनके बच्चे होंगे। ठीक है, या फिर आप शादीशुदा हो, तैयारी कर रहे हो तो बेटा बेटी या पुत्र या पुत्री, बात एक ही है, बेटा बेटी। ठीक है, भतीजा भतीजी, भतीजी, भांजी भांजा,
ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी कि भांजा कौन होता है, भांजी कौन होती है, ठीक है भाई। सिस्टर का बेटा या बेटी भांजा भांजी हो जाएंगे, भतीजा भाई का बेटा या बेटी, और बेटा बेटी खुद के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पीढ़ी आपको दोस्तों यहाँ ध्यान रखनी है, केवल इन पीढ़ियों से आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। प्लस दोस्तों एक मेन पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, अगर बात होती है मेल की, तो मेल के लिए आपको ये बॉक्स बना के चलना है। बात होती है फीमेल की, तो आपको ये बना के चलना। अब मेल या फीमेल सभी में होते हैं, ठीक है। चाचा चाची मेल फीमेल, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, साला साली, जीजा साला, दादा नानी, सब कुछ मेल फीमेल ही होते हैं, ठीक है। दो ही होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कपल की बात हो रही है, कपल मतलब शादीशुदा, तो मेल के लिए प्लस लगा के चलना, ठीक है। मेल के लिए क्या लगाना है, प्लस, और फीमेल के लिए लगाना है दोस्तों माइनस। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से हम दोस्तों धीरे कर करके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से यहाँ करने वाले हैं और फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो यहाँ तक तो बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी, ठीक है। पांच क्वेश्चन कराऊंगा, केवल 5 क्वेश्चंस में आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा दूंगा मैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आप कर ना पाए, केवल 5 क्वेश्चन में आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं और बड़ी बारीकी से इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए बी की पत्नी है। क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। डी ए का भाई है, सी डी का पुत्र है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे लास्ट वाली जो लाइन है ना, बी सी से किस प्रकार संबंधित है, सबसे ज़्यादा बच्चों को यही कन्फ्यूजन आती है। तो सबसे पहले आपको इसका मैप बनाना है और चुटकियों में सॉल्व कर देना। देखिए उसने कहा है कि ए बी की पत्नी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसने कहा है कि ए जो है वो बी की क्या है दोस्तों, पत्नी है। मतलब ए जो है बी की पत्नी है, तो ये मेल हो गया बी, ठीक है। ए पत्नी है तो ये फीमेल हो गई, ठीक है। और मैंने आपको दोस्तों बताया था कि पति पत्नी है तो ये दोनों कपल होंगे, और कपल होंगे एक ही जनरेशन में होंगे। पति पत्नी एक ही जनरेशन में, भाई हमारी वाइफ हमारे जनरेशन में होगी कि नहीं होगी, भाई एक ऊपर वाली माता पिता की जनरेशन में तो नहीं होगी। तो यहाँ से कपल के लिए आपको क्या लगाना है, मेल पर प्लस और फीमेल पर माइनस। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, बढ़ते हैं। अगली लाइन है, सी डी का, डी ए का भाई है, डी जो है ए का क्या है, भाई। अब देखिए डी का जो भाई होगा वो उसी जनरेशन में होगा। डी जो है ए का भाई है, डी जो है मेल है, ए का क्या है, भाई है, ठीक है। ये यहाँ आप भाई लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ये होगा, बॉक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मेल है और ये फीमेल है, प्लस माइनस है तो ये दोनों कपल है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगली लाइन कह रहा है, सी डी का पुत्र है। सी क्या है, डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र नीचे आएगा। देखिए मैंने कहा कि पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी एक नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। तो यहाँ पुत्र सी हो जाएगा, पुत्र है तो ये आपका स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, मतलब आपका बॉक्स लगेगा, इसका मतलब ये मेल है, ठीक है। और ये फीमेल है गोल, और ये माइनस प्लस किसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ केवल कपल बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, उसने कहा है कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी कौन लग रहा है सी का, सी कौन लग रहा है ये नहीं, बी सी से किस प्रकार संबंध, बी सी से बी, तो बी कौन लग रहा है, सी का। तो यहां ध्यान से देखिए, इसका पिता, पिता की बहन, बुआ, बुआ का पति, फूफा। तो बी जो है वो सी का कौन लगेगा, फूफा। कौन लगेगा मेरे भाई, फूफा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। ये है दोस्तों, क्या है बताइए, कुछ है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया कि अगर मेल की बात हो रही है तो बॉक्स बनाना है, फीमेल की बात हो रही है तो सर्कल बनाना है, और अगर पति पत्नी है, कपल की बात हो रही है तो प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है। अब ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं दोस्तों ध्यान से।
मैं ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला हूँ कि एक ही तरीके 4-4 क्वेश्चन कराऊँ, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। छोटी सी चीज़ में बड़ा धमाका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले मैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, तब डी का अंकल कौन है। डी का अंकल कौन है ये पूछा है भैया, देख लेते हैं। ए बी का भाई है, देखिए ध्यान से देखना मेरे भैया, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए जो है क्या है मेरे भैया, बी का भाई है। ए क्या है, भाई है बी का। अब बी कंफर्म नहीं है लड़की या लड़का है, ये ध्यान रखना कि भैया बहन का भी भाई होता है, भाई का भी भाई होता है, दोनों के भाई होते हैं, ठीक है। वो डॉन वाला भाई नहीं, भाई केवल, ठीक है। यहाँ से देखिएगा अब आगे, सी ए की बहन है, सी जो है ए की बहन है, सी ए की बहन है, ए की बहन है, तो ये सर्कल में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि गर्ल है, ठीक है। एक ही पीढ़ी में रहेंगे भाई भाई बहन। डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, लेकिन इसको हम यहाँ पुट नहीं कर सकते। देखिए डी और ई यहाँ पुट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो डी है ना ई है। आगे वाली लाइन पे जाते हैं और देखते हैं ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, तो ई जो है बी की पुत्री है, तो ई पुत्री हो जाएगी किसकी, बी की, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये पुत्री हो गई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भाई बहन हो गए, इसका नहीं पता ये भाई है या बहन, ये यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब देखिए इसने कहा है एफ सी का पिता है, एफ जो है सी का पिता है, सी का पिता कौन है मेरे भैया, एफ है, एफ पिता है किसका, सी का, ये पिता हो गया मेरे भैया। एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों आपको, ठीक है, पिता है। अब इसने कहा है, देखिए ध्यान से, तब डी का अंकल कौन है, डी का अंकल कौन है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आपकी रह गई थी, वो आपको यहाँ पुट करनी है कि भैया डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी जो है ना ई का भाई है, डी भाई है किसका, ई का, ये भाई बहन हो गए। अब देखना ध्यान से, इसने कहा है कि भैया डी का अंकल बताइए, यहाँ से ध्यान से देखना, डी की बहन और ये दोनों भाई, इनका या तो ये पिता होगा या ये क्या होगी, माता होगी, ठीक है। इनका अंकल, अंकल तो यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में दिया हुआ है, फूफा को इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, ठीक है, फूफा जी नहीं बोलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको सोचना है कि ये माता पिता, अगर ये पिता है तब भी, ये माता है तब भी, तो यहाँ ये तो होगी बुआ, ये हो जाएगा अंकल सीधा सीधा, ठीक है। अगर इसको लड़का मानते, इसको लड़की मानते, तो ये मौसी हो जाएगी, ठीक है, और ये मामा हो जाएगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है कि ए बी का भाई है और सी ए की बहन है, तो बी के लिए कोई कंफर्म नहीं है, और ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की क्या है, पुत्री है। तो यहाँ से अंकल का जो रिलेशन बनेगा वो किससे बनेगा, भाई इसकी भाई बहन हो गए, भाई का ये पिता मान के चलिए, पिता का भाई कौन हो गया, अंकल हो गया। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंकल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं सोचें कि अंकल नहीं आ रहा, आंटी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इशारा करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब वैसे ही बहुत इशारे करते हो, इस वजह से इशारा करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको बड़े बारीकी से आपको दोस्तों यहाँ समझना है। इसने कहा है मेरे भाई, एक महिला का परिचय देते हुए कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, निहायत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, ठीक है। एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, अब दोनों को यहाँ रख लेते हैं, एक हो गया व्यक्ति और इसकी ओर इशारा कर रहा है मेरे भाई, तो यहाँ से हम इशारा करता हुआ एक हाथ बना देते हैं, ठीक है। इशारा कर रहा है किसकी तरफ, एक महिला की तरफ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब जरूरी नहीं है कि मैंने इस तरीके से बना तो ये इसी रिलेशन में महिला,
महिला की ओर इशारा कर रहा है तो माँ हो सकती है, बुआ हो सकती है, बेटी हो सकती है, पुत्री हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। इधर वाले नीचे वाली जनरेशन में हो सकती है, ऊपर वाली जनरेशन में हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा मेरे भाई। समझना क्या है, उसने कहा है उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी माता मतलब इसकी माँ जो है, इस महिला की जो माँ है ना, ध्यान से समझना, इस महिला की जो माँ है वो इस व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री है। अब ध्यान से देखना, इसको भूल जाइए। इस व्यक्ति की सास पे जाते हैं, इस व्यक्ति की सास एक जनरेशन ऊपर होगी, ठीक है। इस जनरेशन में जाएंगे तो इसकी जो व्यक्ति की जो सास होगी, ध्यान से देखना मेरे भैया, बॉक्स बना दिया, सर्कल बना दिया। सास जो होगी वो फीमेल होगी, पहली चीज, ठीक है। उसने कहा सास की इकलौती पुत्री। अब सास की इकलौती पुत्री का मतलब क्या है? इकलौती पुत्री का मतलब है ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, अदरवाइज केवल एक ही बेटी है, ठीक है। केवल इकलौती पुत्री का मतलब हो गया एक ही बेटी है। तो इसकी इकलौती पुत्री जो होगी वो इसकी पत्नी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ध्यान से सुनना भाई, मेरी सास है, मेरी सास की अपने आप रिलेशन में चले जाएगी। मेरी सास है और मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उसका दामाद तो मैं नहीं हुआ ना। मेरी सास की इकलौती पुत्री, दामाद कौन हो गया? मैं। तो मतलब इसकी जो इकलौती पुत्री जो है, ठीक है, इकलौती पुत्री कौन है? इस लड़की की माँ है। तो इकलौती पुत्री यहाँ आ जाएगी इस लड़की की माँ, ठीक है। क्या हो जाएगी? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये दोनों कपल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी लड़की जो थी वो नीचे वाली जनरेशन में आएगी। कौन? वो महिला जिसकी ओर ये इशारे करके कह रहा है, ठीक है, ये फीमेल हो जाएगी। अब यहाँ से इसकी ज़रूरत तो नहीं है आपको दोस्तों, ध्यान से समझना। अब देखिए, माँ है, मेरी वाइफ की बेटी, मेरी भी तो बेटी लगेगी। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा है उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो पुत्री मत लगा देना। वो व्यक्ति कौन लगता है महिला का? तो वो व्यक्ति कौन लग रहा है महिला का? पिता। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। पिता आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, ठीक है। तो 17 मिनट का हमारा ये वीडियो हो चुका है दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं जिस टाइप का आपसे बैंक में पूछा जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे जो उठाए हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सन भी यहाँ पे साइड में लिखी हुई है, कौन सी सन में कौन सा आया था, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एस आर के पिता हैं, आर यू का एकमात्र पुत्र है, यू जे की पुत्री है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है। ये हो गई आपका डिटेल, हो गया कथन, हो गया, समझ लीजिए। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। पहला, यदि एक्स जे की पोती है तो यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन आते रहेंगे। पहले थोड़ा सा इसी सीरीज को यहाँ समझ लेते हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको ये बनाना है कि एस आर के पिता है, ध्यान से सुनिएगा, एस आर के क्या है? पिता है, ठीक है। एस आर के पिता है। एस जो है मेरे भैया आर के पिता हैं, ये पिता है, लेकिन आर मेल है या फीमेल ये अभी नहीं बता सकते हम, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर जो है ना यू का पुत्र है, देखिए ये तो पिता है ही है इसके, ठीक है। एकमात्र पुत्र है किसका? यू का। यू का ये बेटा है, क्या है? पुत्र है। इसका मतलब एकमात्र बेटा है, इसका भी बेटा है और इसका भी बेटा है। देखिए ये इसका बेटा है और इसका बाप है ये, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पति पत्नी, तो ये हो गए आपके दोनों कपल एक ही जनरेशन में। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। प्लस माइनस समझ लेना कि मैंने कपल के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। यू जे की पुत्री है, यू जो है जे की पुत्री है। यू देखिए, यू जे की पुत्री है, जे की। अब जे का कंफर्म नहीं है लड़का या लड़की, ये इसकी क्या है? पुत्री हो गई। यहाँ ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको इसको करने में, ठीक है। पुत्री है। जे के केवल 2 बच्चे हैं। अब देखिए एक बच्चा ये हो गया तो एक बच्चा और होगा एक्स्ट्रा, एक बच्चा ये हो गया तो एक बच्चा एक इधर और होगा, ठीक है। इसी जनरेशन में होगा लेकिन, ठीक है।
क्या होगा, इसी जनरेशन में एक बच्चा और होगा। ठीक है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है, के जो है जे का पुत्र है, के जो है जे का पुत्र है, के जे का क्या है, पुत्र है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो। ठीक है, केवल आपको कपल के लिए माइनस प्लस मैंने लगा हुआ, बाकी सब आप समझ सकते हो कि एक ही जनरेशन में भाई बहन होंगे, एक ही जनरेशन में भाई बहन होंगे। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये भाई बहन हो गए सभी, ये इसकी बहन हो गई, ये इसका जीजा हो गया। ठीक है, भाई बहन हो गए दोनों, और जीजा साली का भी रिश्ता यहाँ पे बन गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आपको यहाँ समझना है। ठीक है, केवल ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x जे की पोती है, x जे की पोती है, ठीक है, जे की पोती। अब देखिए जे की पोती का मतलब क्या होता है, पोती का मतलब होता है नाती और नातिन। ठीक है, पोती का मतलब होता है बेटे की बेटी, बेटे की बेटी। ठीक है, तो जे की जो ये कह रहा है x जे की पोती हो तो, x जो है जे की पोती हो तो इसका बेटा या बेटी तो नहीं बता सकते क्योंकि इनका इकलौता ही पुत्र ही है यहाँ पे। फिर भी पोती जो होती है वो बेटे की बेटी होती है, तो यहाँ जो है x जो है क्या हो जाएगी, आपकी पोती हो जाएगी, पोती हो गई। ठीक है, अब इसने पूछा है तो u का x से किस प्रकार संबंध है, मतलब u जो है x का कौन लगता है, u जो है x का कौन लगता है, तो u कौन लगेगा x का। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इसका पिता, पिता की बहन कौन होगी, बुआ, तो यू कौन लगेगी, बुआ लगेगी। किसकी लगेगी मेरे भैया, एक्स की बुआ लगेगी। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई आंसर लगा दूं, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ इसके साथ दिखाई देगा, चीज़ें वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसी से रिलेटेड आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। ये कह रहा है एस के से किस प्रकार संबंध, अब आसानी से निकाल दोगे, एस के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस जो है के का कौन लगता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, उल्टा मत कर देना। उसने कहा है एस के से किस प्रकार संबंधित है, एस के से मतलब एस कौन लगता है, के कौन लगता है नहीं, एस कौन लगता है के का, तो के का, के की बहन का पति जीजा, तो एस कौन लगेगा, के का जीजा लगेगा। अब आप ऑप्शन चेक करते जाइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा इसी का, इसको आपको यहाँ पे समझना है। इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, कुछ इसलिए नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आता है हमारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ना तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों ध्यान से, एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, वो है कि आर जे से किस प्रकार संबंधित है। आर जे का कौन लग रहा है, आर, ये आर पुत्र है ना, तो इसके पास हम एक स्क्वायर बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, आर जे का कौन लगेगा, देखिए जे की बेटी, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, देवता देवती, क्या होते हैं, देवता देवती। ठीक है, तो ये होती है, ये क्या हो जाएगा, देवता, क्या हो जाएगा, देवता। मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले वो देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है देवता देवती में। देखिए मैंने कहा दादा दादी, ठीक है, नाना नानी। देखिए दादा दादी कब होंगे, मैं अपने पिता, मतलब मैं जो होऊंगा ना, मैं जो होऊंगा वो अपने पिता के माता पिता को दादा दादी बोलूँगा। ठीक है, और मैं जो होऊंगा यहाँ पर वो अपनी माता के मम्मी और पापा को नानी बोलूँगा। ये ध्यान रखना है कि मैं जो होऊंगा, तो यहाँ पर मैं जो होता हूँ या तो इस जगह तो पोता या पोती कहलाऊंगा, पोता या पोती, या नाती या नातिन। ठीक है, यहाँ मैं जो होऊंगा वो देवता या देवती कहलाऊंगा। ये रिलेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं जो होऊंगा अपने पिता के माता पिता को दादी दादा बोलूँगा, और मैं कहलाऊंगा या तो पोता या पोती या नाती या नातिन, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। ठीक है,
यहाँ जो मैं होऊंगा वो अपनी माता पिता को नाना या नानी बोलूँगा और उनका मैं देवता या देवती लगूंगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें है कुछ नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारी जो है जनरेशन 4 लेके आपको चलनी है, क्योंकि जब हम 5वीं जनरेशन में आ जाते हैं, सपोज कीजिए मैं हूँ, मेरे पुत्र होंगे, तो मेरे माता पिता और मेरे दादा भी जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर मैं और बड़ा हो जाऊँगा, जब मेरे नाती हो जाएंगे, तो दादा दादी शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, कि मतलब 4 पीढ़ियाँ ही ज़्यादातर एक साथ जीवित रह सकती हैं। 5वीं पीढ़ी जब पैदा होती है तो ऊपर से एक पीढ़ी निकल लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है, ना मरे वो बात अलग है, वो तो गॉड गिफ्ट होता ही होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पीढ़ियाँ होती हैं वो केवल 4 होती हैं। 4 पीढ़ियों में से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। मतलब इतना ध्यान रखना है कि हमारी जनरेशन इस तरीके से चलेगी, उसमें दोस्त भाई बहन, दोस्त हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं आएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे ब्लड रिलेशन में आएंगे। मतलब जो हमारा ब्लड रिलेशन जो है, जिसमें हम परिवार है, जिससे जुड़कर एक दूसरे से ताऊ ताई चाचा ताई, ये ब्लड रिलेशन है। ठीक है, मतलब इसमें भी जनरेशन मैंने आपको लिखा दी थी, केवल आपको वही जनरेशन यहाँ ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यही था छोटा सा एक पार्ट जो मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद हम थोड़े से लेंथी क्वेश्चन के लिए सेकंड पार्ट लेके आएंगे आपके लिए, और बहुत ही अच्छे उसमें क्वेश्चन कराने वाले हैं। और जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन कराता हूँ, किसी भी वीडियो में आप देख लेना, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अपने मन से क्वेश्चन नहीं बना के देता, कि अपने मन से तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीखने हैं। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।